की सेनाओं ने की वापसी। सेना वापसी के 48 घंटे के भीतर सीनियर कमांडर लेवल की होगी बैठक। संसद में सरकार पर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले ये किसानों का आंदोलन नहीं देश का आंदोलन। पूछा हम दो हमारे दो ये किसकी सरकार है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले बिहार के सीएम नीतीश, कहा कृषि कानून पर बातचीत जारी, जल्द निकलेगा समाधान। बोले मैं किसान के खिलाफ नहीं। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, बोले बिहार में फर्जी कोरोना टेस्ट दिखाकर हुआ अरबों रुपए का बंदरबाज, जांच के नाम पर घोटाला। डबल मर्डर से दहला बिहार का नालंदा शहर, मामूली विवाद में 2 लोगों की निर्मम हत्या, पुलिस सभी दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने में जुटी। बिहार के लखीसराय में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, पुलिस देखते ही नक्सलियों ने की गोलीबारी, पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। भारत की कूटनीति और कठिन हालात में सीमा पर डटे जवानों के शौर्य की बदौलत चीन अब पैंगोंग झील से उल्टे पैर वापस लौटने लगा है। भारत चीन की सीमा पर पिछले कुछ दिनों में गतिरोध कम हुआ है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिण किनारों से सेनाओं को पीछे हटाए जाने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। इससे पहले बुधवार को चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि भारत और चीन की सेना पीछे हट रही है। अब इस डिसएंगेजमेंट का वीडियो सामने आया है। भारत चीन में सेना वापसी का जो समझौता हुआ है उसके तहत पैंगोंग लेक इलाके में दोनों पक्ष अग्रिम मोर्चे पर सेना की वापसी करेंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा में रखा जाएगा। इस समझौते के तहत भारत अपने सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास स्थित स्थायी बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। पैंगोंग को लेकर साउथ बैंक पोस्ट पर भी दोनों सेनाएं इसी तरह की कार्रवाई करेंगी। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि परिवार नियोजन के लिए पहले एक नारा था, हम दो हमारे दो। जैसे अब कोरोना अलग रूप में आ गया है, उसी तरह ये नारा भी दूसरे रूप में आ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश को 4 लोग चला रहे हैं, हम दो हमारे दो। हर एक आदमी उनके नाम जानता है। हम दो हमारे दो ये किसकी सरकार है। राहुल ने आगे कहा कि हम दो हमारे दो वो आपको याद होगा, वो फोटो तो होती 4, क्योंकि वो क्यूट से चेहरे हैं, सुंदर से चेहरे हैं, मोटे मोटे चेहरे हैं। इस पर सदन में हंगामा होता रहा। उन्होंने कहा कि जब ये कृषि कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। तो हमारे दो, वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी चारों हमारे दो। वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम दो हमारे दो। क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे, हम दो हमारे दो। है, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। रजौली पश्चिमी पंचायत अंतर्गत डी रजौली प्राचीन शिव मंदिर में गुरुवार को पंडित वेद मूर्ति महाराज के साथ राज्यसभा सांसद व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की पत्नी गिरिजा देवी पूजा अर्चना के लिए पहुंची, जिन्हें देखकर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। ग्रामीणों ने उनका स्वागत भी किया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें ये विश्वास नहीं था कि उनके गाँव में किसी माननीय व्यक्ति का आगमन हुआ है। ओम आपवरिष्टामयो भुवस्तानमृजे दधातु नामहेरणाय शिवतमो रसतस्य भाजयते हनः उशते विमानः तस्मारङ्गनामोदस्यक्षराय निन्वथ आपो जनरथाचनः। ओम आपवरिष्टामयो भुवस्तानमृजे दधातु नामहेरणाय।
खबर खगड़िया से है, जहां गौछारी स्टेशन परिसर में पूर्वोत्तर बिहार रेलवे उपभोक्ता संघर्ष समिति गौछारी के बैनर तले एक दिवसीय समस्या की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के केंद्रीय संयोजक सुभाष चंद्र जोशी ने रेल प्रशासन से यात्रियों के लिए अलग अलग प्रकार की मांगें की, जिसमें प्रमुख मांग कटिहार पटना इंटरसिटी हाटे बाजार सहित अन्य अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने की मांग करते हुए कहा, अगर मांगे पूरी ना हुई तो आंदोलन होगा। आरपीएफ मजिस्ट्रेट साहब जब चलते हैं तो पैसे की बल पर 10-10 स्टेशन 20-20 स्टेशन बाजार पर और कृषि के क्षेत्र में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति जो करोड़पति नहीं अरबपति हैं, वैसे लोगों को तो बैंक के द्वारा और सरकार के द्वारा सहयोग मिल रहा है, लेकिन छोटे छोटे व्यवसायी जो फेरी लगाते हैं, जो लोकल स्तर पर 25-50 किलो वजन का सामान ला करके बेचने का काम करते हैं, जो कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए खाद बीज के लिए मार्केट जाते हैं, इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो सभी ट्रेनें जो पैसेंजर और इंटरसिटी के रूप में जो बंद है, वह तमाम लोग उनको चालू किया जाए। खबर बक्सर से है, जहां लोगों को 2 मील की दूरी तय करने के लिए वाहनों का सहारा लेना पड़ता। तो वहीं भोजपुर NH 84 पर जैन मुनि की टीम नंगे पांव चलती हुई दिखाई दी। पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारा ये लक्ष्य है कि 2000 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी यात्रा झारखंड से शुरू हुई है और गुजरात में प्रस्थान करेगी। जिस क्षेत्र का आप हैं उस क्षेत्र में लोग जानेंगे। हमने लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का लक्ष्य रखा है और हमारी जीवन भर की पैदल यात्रा चलती है। आज से करीबन 22 साल पहले हमने ये संन्यास का स्वीकार किया। जिस दिन से हमने संन्यास का स्वीकार किया, उसी दिन से हमारी यात्रा पैदल चलती है। अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे हम झारखंड से निकले अभी और गुजरात तक पहुंचेंगे। गुजरात में अहमदाबाद तक पहुंचेंगे। लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है और हम एक लक्ष्य लेकर निकलते हैं। सुबह में 15-20 किलोमीटर का विहार कर एक जगह पर रुकते हैं। जहां पर रुकते हैं, जिस स्कूल में रुकते तो आज भी स्कूल में रुके थे, तो वहां पर बच्चे को प्रवचन दिया और उनके जीवन का परिवर्तन, उनके जीवन का विकास कैसे हो, वो हमारा लक्ष्य रहता है। स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे संसदीय क्षेत्र बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्रभारी और मैनेजर के आदेश पर दवा जलाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीती रात प्रभारी के आदेश पर हॉस्पिटल में काम कर रहे सफाई कर्मी के द्वारा दवा को जला दिया गया। इसकी खबर जब मीडिया के पास पहुंची तो मौके पर पहुंची मीडिया कर्मियों ने इसके बारे में सफाई कर्मी से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि प्रभारी के आदेश पर जिस दवा की तिथि खत्म हो गई है, उस दवा को जला रहे हैं। हालांकि यह भी साफ नहीं हो पाया कि दवा की तारीख अभी है या खत्म हो गई। ये मामला के बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं है। जिस समय CS साहब फ़ोन किए उस समय हम कोर्ट में गवाही में गए हुए थे। उनको मैं बताया कि सर वहाँ मैनेजर होंगे, पूछ लीजिए, हम तो गवाही में हैं, अब हमको कुछ आइडिया नहीं है। रात के समय में दवा रात में भी हमने कंपाउंड में ही जलाया गया ना, इसके भी हमको कुछ सूचना नहीं है। खबर किशनगंज से है, जहां पोठिया में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्करों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। पोठिया में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 7 फरवरी रविवार से शुरू हो चुका है। गुरुवार को फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में पोठिया अंचलाधिकारी निश्चल प्रेम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोठिया में अपने सभी 11 अंचल कर्मियों के साथ टीका लगवाया। वहीं निश्चल प्रेम ने सभी लोगों को कोरोना टीका लगवाने की अपील करते हुए कहा कि ये कोरोना टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए कोरोना टीका अवश्य लगवाएं। लेकिन पहले भी टीम लगातार काम कर रही थी, उसमें काफ़ी कमी भी आई थी, लेकिन और कमी लाने की ज़रूरत थी।
तो उस संबंध में सूचना संग्रह करके एक कुख्यात अपराध कर्मी के बारे में पता चला था। तो उस पर लगातार जो टीम बनाई गई थी, लगातार मेहनत करते हुए उसको अरेस्ट किया और उनके साथ 3 और लोगों को अरेस्ट किया, जिनके पास से टोटल 6 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। सरकार के लाख दावों के बीच लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई से आम जनता का बुरा हाल है। बात सब्जी की करें तो प्याज की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें आम लोगों की थाली से स्वाद गायब होता जा रहा है। बता दें कि जनपद में प्याज 40 से 45 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो वहीं दाल के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। अररिया जिला अंतर्गत विक्टोरिया के समीप एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो में जबरदस्त टक्कर हो जाने से मोटरसाइकिल चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक की मौत हो गई। मृतक 8वीं में पढ़ने वाला छात्र था। आपको बता दें, घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि मृतक के शव को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा गार्डों को अपने कब्जे में नहीं लिया गया, जबकि कुछ असामाजिक लोग गाड़ी को अपने कब्जे में रखकर पैसा उगाही करने में लगे हुए हैं। खबर बेतिया से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोर सरगना के 4 अभियुक्तों को धर दबोचा। वहीं बाइक चोरों के पास से चोरी की बाइक सहित बाइक का लॉक खोलने वाली मास्टर चाबी के साथ एक अवैध देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। लेकिन पहले भी टीम लगातार काम कर रही थी, उसमें काफ़ी कमी भी आई थी, लेकिन और कमी लाने की ज़रूरत थी। तो उस संबंध में सूचना संग्रह करके एक कुख्यात अपराध कर्मी के बारे में पता चला था। तो उस पर लगातार जो टीम बनाई गई थी, लगातार मेहनत करते हुए उसको अरेस्ट किया और उनके साथ 3 और लोगों को अरेस्ट किया, जिनके पास से टोटल 6 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। खबर गया से है। अपनी मौसेरी बहन के चक्कर में पति ने पत्नी से डाइवोर्स मांगा। तलाक नहीं देने पर पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की दुहाई देने वाली सरकार में सड़कों पर रात गुजारने पर पीड़िता ने खुद मोबाइल में अपनी वीडियो बनाई। वीडियो के साथ न्याय की मांग को लेकर पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची। रानी अपने मायके झारखंड के चतरा से कल देर शाम अपने ससुराल पंजाबी कॉलोनी पहुंची, जहां ससुर, देवर व स्टाफ के द्वारा मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित घर के बाहर देर रात तक बैठी रही। कल जब मैं अपने पिताजी और भाई के घर अपने मायके से जब मैं ससुराल आई, सुबह 10 बजे आई, तो मेरे घर में ताला लगा हुआ था। तो मैं अपने ससुर जी से दुकान में, उनका किराना का लाल जनरल स्टोर पंजाबी कॉलोनी में दुकान है, तो मैं वहाँ गई और बोली कि पापा जी घर का चाबी दीजिए। तो वो लोग चाबी नहीं दिए और ऊपर से मेरे को गाली गलपाला करवाने लगे। अब उनका बेटा था छोटा वाला हिमांशु लाल और स्टाफ था गुड्डू, अशोक कुमार और मेरी सास भी दुकान में थी। सब मिलके गाली गलपाला करके वो शटर बंद कर दिए और वो थे मारो इसको। और 3-4 लोग को बुलाए हुए थे अज्ञात लोग, जिसको मैं देखने पे पहचानूंगी, सबको नहीं पहचान पाई। मैं अकेले आई थी मायके से ससुराल। पहले केस कर चुके हैं महिला और इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। लड़के वाले भी केस किए हैं, दोनों तरफ से मामला कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। लेकिन ये अपना पुतों के घर में
नहीं हिलने दे रहे हैं। ये कल से इनका पुतोह रोड पर खड़ा है इसी के चलते। और कल जब इनका पुतोह आई तो इनको फिर मारपीट करके वहाँ से भगा दिया गया। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है